हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार स्टॉक डीलिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी के चार्ट पे कि हमारे 5 जनवरी को निफ्टी पे क्या प्रेडिक्शन और लेवल हो सकते हैं, निफ्टी में कहां से फॉलनेस आ सकती है, मार्केट अब यहां से भागेगी गिरेगी, क्या होगा, पूरा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर, जैसा निफ्टी में मैं आपको भी एक छोटी सी पिक दिखाऊंगा और आपको आई होप वो पिक देखकर कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पॉट दिस वन, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले जो मैंने सर्किल करा है दिस वन, इसको आपने स्पॉट कर लिया। नाउ, जैसा कल की वीडियो में बताया गया था कि 4 जनवरी के दिन मार्केट एक फॉलिंग वेज, मैंने आपको ये जो फॉलिंग वेज था ये पैटर्न दिखाया था। फ्लैग, एक फ्लैग टाइप की ट्रेंड लाइन थी, उसको, सॉरी नॉट फ्लैग, इट्स अ ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट करा था। और मैंने आपको बताया था कुछ लोग इसको एज अ फ्लैग पैटर्न देखेंगे और कुछ लोग इसको एज अ फॉलिंग वेज देखेंगे। तो हमें क्या मतलब था, ओनली ब्रेकआउट से। और वो आज हमें ब्रेकआउट देखने को कहाँ मिला, मार्केट ने एज इट इज क्या किया यहाँ पर ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो, फिर अभी डिस्कस करते हैं। यू कैन सी दैट इन दिस चार्ट, मॉर्निंग में ही बता दिया था। जैसे ये ब्रेकआउट मिला उसके बाद कह दिया था, रीटेस्ट के बाद देखिए एक लाइन ड्रॉ कर दी थी कि 600 का लेवल क्रॉस ओवर होता है तो 675 तक के हमें टारगेट देखने को मिलेंगे। और हुआ क्या, अब आप देखो, यू कैन सी इजली ऑन द चार्ट। क्या देख सकते हो कि हुआ क्या, कि जैसे हमें ब्रेकआउट मिला, जस्ट अ मिनट, ओके, आई होप। ये इतनी बड़ी हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल के बाद क्या हुआ, एक प्राइस एक्शन हुआ, मार्केट ने क्या किया, 50 डेज ईमे के ऊपर रिस्पेक्ट करा, अगेन हमें क्या मिल गया, ब्रेकआउट। दिस इज द कंफर्मेशन दैट मार्केट गिव अ बिग मूव, नॉट बिग मूव, मार्केट सो अ बुलिशनेस मोड। बुलिशनेस मतलब मार्केट भागने का मोड दिखा रही थी और इसी के ऊपर हमारे एंट्री स्टॉप लॉस सीधे सीधे ये हमारा यहाँ पे नीचे हुआ। मार्केट में हमें एक मूव मिला, कहाँ तक के लिए, एज इट इज, जैसे 675 का ट्रेंड लाइन, जैसे अभी फोटो में आपको दिखाया ऑलरेडी ड्रॉ है, कोई मैंने ये नहीं कि आपके बताने के लिए कर दिया है, मैंने आज ये फोटो अभी आपको इसीलिए दिखा दी एज जो उनके दिमाग में ख्याल रहता है कि कैसे क्यों कब कहाँ, तो ये टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया जाता है। अब इसको आपको बताया तो नहीं जा सकता ना आज, फिर भी आपको जो चीज़ समझानी होती है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा देता हूँ। आई होप आपको इतना कोशिश करते होगे और आपको समझ में आता होगा। सो नाउ, अब समझने का बात क्या है, तो देखिए, अभी हम आ गए फिर से कहाँ पर, क्रॉसओवर हमें मिला नहीं, हम आ गए पॉजिटिवनेस मोड में। अब पॉजिटिवनेस के लिए हमें सीधे सीधे नेक्स्ट ब्रेकआउट क्या चाहिए कि मार्केट क्या कर दे, अपने ये जो ये 690 का लेवल है, आई सॉरी फॉर दैट, ये 690 का लेवल है, इसको क्या कर दे, ब्रेकआउट कर दे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो टुमारो वी विल अगेन सॉ दैट मार्केट गिव अप ह्यूज बुलिशनेस अगेन। मार्केट फिर से हमें कल एक बिग मूव दिखाएगी अप ट्रेड में। अब किस तरीके से, तो देखो अभी मैं आपको पैटर्न के अंदर हाइट पैटर्न कैसे होता है मैं ये भी जाते जाते बताऊंगा। क्या हो सकता है कि कल मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, अगर मार्केट ने 690 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली वी हैव नेक्स्ट टारगेट इज 750, नियर 737 एंड 750 लेवल अवर टारगेट। ठीक है, अगर मार्केट ने ये ना दिया तब क्या होगा, अगर कर मार्केट अगेन क्या कर गई, ऐसे करके ऐसे कर गई तो क्या होगा, यू कैन यू कैन इमेजिन दैट, इमेजिन कर सकते हो। देखो, इमेजिन करने का रीजन मैं बता रहा हूँ मैंने ये क्यों कहा। अगर आप इसको एक लाइक ऐसे देखो, ठीक है भाई, ये भी तो बन रहा है, क्या होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इतना तो आपको पता ही होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो जब ये बनेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कहाँ बनना है, हमारे जस्ट सपोर्ट पे बनना है, तो डेफिनेटली हमें ब्रेकआउट मिलेगा और ब्रेकआउट के बाद टारगेट मिलेंगे। सो टुमारोज डेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि अगर कल मार्केट में क्या हुआ, इस तरीके का एक कर्व पैटर्न बना तो डेफिनेटली ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह हमें कुछ दिखाएगा। अदरवाइज क्या है कि जो फॉलिंग वेज का आज हमें टारगेट चाहिए था वो हमें मिल गया। नाउ यू कैन आल्सो सी दैट देयर इज वॉल्यूम आल्सो कनेक्टेड ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पर वॉल्यूम भी कनेक्ट हुआ है, तो डेफिनेटली मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस मोड आई है। अब निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और कल क्या होगा, कल निफ्टी की न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हो गई, तो डेफिनेटली कल का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल हमें यही देखना है कि होता क्या, अगर प्रॉपर हमें 690 के ऊपर ब्रेकआउट मिला तब तो देन वी ट्रेड ऑन 740 लेवल एंड 750 लेवल। अदरवाइज हम एक क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे कि मार्केट को थोड़ा सेटल होने दे। क्या हो सकता है, मार्केट अगेन क्या कर सकती है, एक मतलब पुल बैक ले सकती है, 200 एम के पास अगेन रिस्पेक्ट कर सकती है, और रिस्पेक्ट करने के बाद अगेन क्या करे कि पहले पुल बैक करे, फिर अगेन मार्केट ऐसे कुछ वी ऐसे ऐसे, जैसे अभी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ड्रॉ किया था कर्व पैटर्न, ऐसे मार्केट पुल बैक ऐसे कुछ करे इस टाइप से। तो अगर मार्केट ने ये करा तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्या कि नेक्स्ट डे अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्या दे दिया, ब्रेकआउट, तो डेफिनेटली वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट
कि मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो हमें क्लियर कट है कि मार्केट फिर कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं होगी। मार्केट ने अगर ऐसा कर्व बनाने ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली मार्केट सो बुलिशनेस, मार्केट केवल बुलिशनेस दिखा रही है और मार्केट इस तरीके से फिर से क्या करेगी, न्यू हाई बना सकती। अब रही बात, भाई जरूरी थोड़ी ना बुलिशनेस ही आए, मार्केट गिर भी तो सकती है। तो गिरने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो मैंने क्रॉस ओवर बताया था कि निफ्टी में क्रॉस ओवर होना जरूरी है। किसका? 50 और 200 एसएमए का। रिस्पेक्टेड हुआ, बाउंस बैक मिला, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक बार आपको बॉल ऐसे बताई थी, बॉल ऐसे जाती है फिर नीचे गिरती है। तो ये जो बॉल ये ऊपर आई थी देखो, फिर नीचे गिरी और ये फिर बॉल ऊपर आई। लेकिन अब की ये कहाँ आ गई, अपने हाई को इसमें क्या कर दिया, रिस्पेक्ट कर दिया। अगर कल अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट डेफिनेटली ना मिला तो अगेन हमें क्या होगा, यहाँ से मार्केट गिरते हुए दिखेगी। सॉरी फॉर दैट। अगर कल इसके ऊपर हमें अगेन ब्रेकआउट नहीं मिला तो मार्केट यहाँ से क्या होगी, फिर हमें गिरते हुए देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगेन अगर इस लेवल से गिरती है तो डेफिनेटली वी कैन सी दैट, हम क्या देखेंगे, क्या देख सकते हैं कि मार्केट अगेन एक फॉलनेस दिखाएगी, मार्केट अगेन एक फॉलनेस दिखाएगी यहाँ से फिर से। और आपके लिए कल के लेवल क्या होता है कि अगर मार्केट 640 के नीचे निकलती है, इन केस निफ्टी सोगा बुलिशनेस मोड इन दिस टाइप, निफ्टी अगर 640 के नीचे निकलती है, सो आई होप आप अगर ऐसे देखो इस टाइप से बुलिशनेस मोड दिखाती है तो डेफिनेटली फर्स्ट कैंडल के बाद जो आपकी सेकंड कैंडल बने, यू कैन ट्रेड ऑन दैट एंड मार्क योर स्टॉप लॉस अबव 690 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लो। प्राइस एक्शन के बाद क्या करो, सीधे सीधे इसके नीचे, ऊपर नहीं, मैं फिर कहूंगा ऊपर मत फंसना, नीचे जब जैसे लो टूटे, 50 डेज ईमे का लो टूटे, 50 डेज नीचे के ईमे आप ट्रेड करो। और कहां तक के लिए, के ओनली फॉर 20 डेज ईमे, 20 डेज ईमे के लिए ट्रेड करो 5 मिनट के चार्ट पे। दिस इज अ स्कल्पिंग ट्रेड। अगर मार्केट ने 50 डेज ईमे देखिए, 50 डेज ईमे ऑन 631 एंड 200 इज में ऑन 598 लेवल, तो इसके नीचे निकलेगी तो आपको ये 30 पॉइंट अर्न करने को मिलेंगे। दिस इज अ स्कल्पिंग ट्रेड, ठीक है, रिवर्सल ट्रेड कि बढ़ती हुई मार्केट में स्कल्पिंग करेंगे अपोजिट तरफ। और स्टॉप लॉस वी हैव टू नो कि हमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है अगर 30 का 1/3 रेशियो में वर्क करना है। तो दिस इज द साइकोलॉजी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। आपको इसके लिए क्या होना होगा, प्रिपेयर होना होगा, ठीक है। तो ये हो गया गिरने का। और एक जो शार्प मोड जो हम कहेंगे गिरावट हमें कहाँ से मिलेगी, तो देखो आज मार्केट ने भागी कहाँ से है गिरावट के लिए, हमें हम लोग के पास सीधे सीधे लेवल क्या है कि मार्केट फिर एक बड़ी सी फॉलनेस दिखा लाइक दिस टाइप, ठीक है, ऐसे ही दिखाए। देन अगेन मार्केट क्या करे, प्राइस एक्शन करे, ठीक है, लाइक इन दिस वे। फिर ऐसे प्राइस एक्शन करने के बाद अगेन मार्केट क्या करे, फिर से 5 मिनट के चार्ट पे एक हम लोग को, सॉरी फॉर दैट, मार्केट अगेन एक हमें क्या दिखा कि एक दिखा है जैसे कि मार्केट क्या कर रही है, अगेन बियरिश मोड बना रही है। तो इन दिस अगर इस टाइप का कुछ पैटर्न बनता है, वी कैन आल्सो क्लियर कट दैट मार्केट गिवन अ फॉलनेस, मार्केट में फॉलनेस आएगी एंड वी हैव टू, वी विल बी वर्क लाइक अ बियरिश। हम किस तरह काम करेंगे, बियरिश की तरह काम करेंगे, ट्रेलिंग करेंगे, स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते जाएंगे। 200 इज में फर्स्ट टारगेट इन, सेकंड टारगेट इज 579.11, आफ्टर दैट भाई लास्ट वन इज अवर गैप अप एरिया, जो हमारा आज का गैप अप एरिया था, यानी 520 लेवल इज अवर गैप अप एरिया। सो वी कैन ट्रेड ऑन दिस लेवल, इसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। सो आप इतना ध्यान रखना है कि कहाँ से हमें बुलिश बनना है, कहाँ से बेरिश बनना है। हाँ, अगर एक बहुत बड़ी मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है लाइक इन दिस वे, जैसा आज हमें देखने को मिला, मार्केट याद रहे, ठीक है, इस तरीके से ही हमें याद रहेगा कि मार्केट में कहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई थी, ताकि हम लोग को लास्ट टाइम के लिए थोड़ा सा अच्छा क्लियर कट मिले। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड ट्रेडर, ठीक है। तो दिस इज द मार्क एरिया। अब आपको समझना है क्या है, not in this way, ठीक। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अब इसमें होना क्या है कि ये हो गया मार्क पूरा एरिया, ठीक है। तो अगर मार्केट में एक, इसको भी थोड़ा क्लियर कर दिया जाए, अब आपको देखना क्या, अगर बिग गैप अप हो लाइक 100 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप हो जाए इस तरीके से यहाँ पे, सो क्लियर कर दे मार्केट में इतना बड़ा गैप अप होने का मतलब है मार्केट अगेन अपने आप को क्या कर रही है, पूरी तरीके से स्ट्रांग मूवमेंट दिखा रही है कि वो ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, तैयार है। तो भाई जब कोई चीज़ कह रही मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ तो हम लोगों को क्या फ़ायदा उसको नीचे लाने से, उसी के साथ ऊपर चलना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ऊपर फर्स्ट कैंडल बनने दीजिए, जैसे आज एक क्या बनी, हैमर कैंडल बनी, देन प्राइस एक्शन हुआ और अगेन हमें क्या मिला, ब्रेकआउट मिला, मिला कि नहीं मिला, अगेन वी कैन टेक इन दिस लेवल, ऐसे ब्रेकआउट मिला,
बस इसी तरीके हमें देखना है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने, हमें एक ब्रेकआउट मिले, और जैसे हमें 760 के ऊपर 750 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, सिंपल वी हैव अ टारगेट ऑन 828 लेवल, कि जैसे 760 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला, मार्केट सीधे सीधे कहाँ चली जाएगी, 828 के लेवल पे चली जाएगी। सो वी हैव अ क्लियर कट स्पॉट। एंड गैप डाउन की स्ट्रेटजी में सेम स्ट्रेटजी ऑन अ गैप डाउन। गैप डाउन में भी आपको सेम यही लेवल ध्यान रखने हैं और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्क करना है। ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है और फिर आपको वेट करना है कि आपको या तो सपोर्ट क्लियर कट जो हमारे पास लगे हैं 450 और इन सपोर्ट से बाउंस बैक दिखता है तो हम बाउंस बैक करेंगे, अदरवाइज वी विल बी ऑन बेयरिश मोड। बेयरिश मोड में काम करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाउ ऑप्शन चार्ट। नो यू कैन सी दैट टुडेज पोजीशन, ये जैसे आज की हम लोग पोजीशन देख सकते हैं। देखिए 21,650 लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंट फाइटिंग एरिया, लाइक put writer between put writer and call writer. You can see that there is approx 12,007 and 35,000 OI and 5,000 sorry 5 lakh and 80,000 our intraday player, and there is 5 lakh and 5 lakh approximately, both are same 10 and 12 nearest एरिया था, तो फाइटिंग एरिया था, इसलिए मार्केट इस एरिया में क्या कर रही थी, पूरी तरीके से रेंज बाउंड थी। अगर आप थोड़ी सी ऊपर की पोजीशन देखो तो 600 पे क्या हुआ है कि हमारे जो कॉल राइटर थे इन्होंने अपनी इंटरडे प्लेयर ने अपनी पोजीशन को क्या करा है, क्रॉस ओवर करा है। जब यहाँ क्रॉस ओवर करा है तभी तो यहाँ पोजीशन लोगों की शो ऑफ कर रही है, क्योंकि पुट राइडर यहाँ पे क्या हुए हैं, जीते हैं। और जाहिर सी बात है जो जीतेगा वो अपनी पोजीशन होल्ड करेगा डेफिनेटली। और होल्ड करने की रीजन क्या था, बिकॉज देयर इज इन देयर इज अवर ओ आई, you know I big player that hold our position more than call writers, and they are in a heavy quantity than call writer, like 3 times of call writer। ये 3 टाइम थे हमारे कॉल राइटर को, डेफिनेटली अपने पोजीशन को गंवाने तो आए नहीं होंगे, इन्होंने अपनी पोजीशन को क्या किया, सेफ रखा, और सेफ रखने के साथ ही इनको क्या मिला, अच्छा मूव मिला, अच्छे टारगेट मिले, और मार्केट में अच्छा खासा क्या हुआ, मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। 600 के ऊपर जैसा कि हम लोगों ने टारगेट रखा था, कहाँ का, 675 का, नॉट 700। रीजन इज दैट 700 हमारे चार्ट पे नहीं दिख रहा था और 675 का टारगेट दिख रहा था, और यू कैन सी दैट क्लियर कट मार्केट हैज रिस्पेक्टेड द लेवल्स। मार्केट ने रिस्पेक्ट किया इन लेवल को। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, दीज आर द पाइवॉट पॉइंट। ये पाइवॉट पॉइंट लगे, इनको मैं रिमूव नहीं करूंगा। आप देखोगे इन पे रिस्पेक्ट मार्केट करती कैसे, और आपने आज देखा। आप, आई होप आपको ये चीज समझ में अब आ रही होगी कि वाई दीज लाइन आर ड्रॉ इन द चार्ट, क्यों लाइनें चार्ट पर ड्रॉ हैं। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नाउ दिस इज द होल व्यू ऑफ निफ्टीज। थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट। नाउ और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एनालिसिस चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके जाएं, जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के उसके क्या मूवमेंट हो सकते हैं, किस तरीके का मूव हो सकता है, ये भी डिस्कशन उस स्टॉक पर पर्टिकुलर किया जाएगा। थैंक्स लॉट एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।